हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आई होप गाइज आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो लोग यहाँ पे एसआई और कांस्टेबल के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे उनको और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप, इस ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराने वाला हूँ। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे सारे एमसीक्यूज़ को देखते हैं और आई होप आपको यहाँ से एक लर्निंग मिलेगी अच्छी और आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। इफ़ नोएडा इज रिटन एज OPJEB व्हाट विल बी दी कोड फॉर दिल्ली। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको यहाँ पे पता लगाना है। तो यहाँ पे हम इसको ट्राई करते हैं और आपको यहाँ पे दिल्ली का कोड बताना है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे नोएडा लिखा है और यहाँ पे इसका कोड क्या है, OPJEB है। तो आप लोगों को इजॉटी रूल पता होगा, EJOTY, और ये इजॉटी रूल हमको लेटर्स के नंबर याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि E इसमें 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है और Y 25 पे आता है। तो इसकी हेल्प से हम जितने भी लेटर्स हैं उनके नंबर्स याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं कि हम कोई भी ABCD का टुकड़ा उठा सकते हैं और कहीं 20 से भी आप टुकड़ा उठाएंगे तो उसके आसपास के नंबर्स आपको इजॉटी में देखने को मिल जाएंगे और उसी की हेल्प से आप उसके आगे पीछे के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका नंबर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो N है, N के जस्ट बाद क्या आता है, O आता है। तो यहाँ पे देखो ये N का कनेक्शन O के साथ है, O के जस्ट बाद P, I के जस्ट बाद J और D के जस्ट बाद E आता है और A के जस्ट बाद क्या आता है, B आता है। इन द सेम वे हम यहाँ पे करने वाले हैं किसका, दिल्ली का कोड करने वाले हैं। तो जब आप दिल्ली का कोड निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली है और इसका आपको कोड निकालना है। तो देखो D के बाद क्या आएगा, E के बाद क्या आएगा, F, L के बाद क्या आएगा, M, H के बाद क्या आएगा, I, और I के बाद क्या आएगा, J। तो EFMIJ यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपका, ओके ये सेम क्वेश्चन है, इसकी हम बात कर चुके हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इफ कैट इज कोडेड एज PATC, राइट, ध्यान दीजिएगा। इफ कैट इज कोडेड एज PATC, जॉय इज कोडेड एज POYJ, सिमिलरली द वर्ड WING विल बी कोडेड एज। तो यहाँ पे गाइस समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको कैट दिख रहा है और यहाँ पे P वर्ड आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है और कैट को थोड़ा सा अरेंज करके यहाँ पे CAT करके कुछ CTA आप देख सकते हैं, ये CAT वाले 3 वर्ड हैं, इन्हीं को थोड़ा अरेंज करके लिखा है। यानी P आपने एडिशनल ऐड किया और जो स्टार्टिंग का C है वो सबसे लास्ट में गया और जो उसके बाद AT है वो इसके बीच में आ गया। तो यही काम आप देख सकते हैं जॉय के साथ भी है। यानी JOY को क्या लिखा है, पहले तो स्टार्ट P से किया, जो स्टार्टिंग का J है उसको लास्ट में लेके आए और जो OY है उसको बीच में डाल दिया। इन द सेम वे आपको किसके साथ करना है, ये ऐसा काम विंग के साथ करना है। तो आप क्या करेंगे, P को स्टार्टिंग में डालेंगे और जो आपका W है वो लास्ट में आएगा और आपका ING बीच में आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, PINGW। तो PINGW आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में ही देखने को मिल रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज। तो आप देख सकते हैं जो आपकी सीरीज है इसमें 1 है, 2 है, 3 है और 10 है। तो 1 से 2 कैसे बना होगा इसके बारे में आपको सोचना है। तो देखिए 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 3 1 का डिफरेंस, और फिर 3 से 10 जाएंगे तो इसमें 7 का डिफरेंस है। यानी अगर आप नॉर्मली डिफरेंस चेक करते हैं तो उससे बात नहीं बनने वाली है। तो एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस सोचना पड़ेगा। तो अगर आप 1 का स्क्वायर करें और उसमें 1 ऐड कर दें देन यू विल गेट 2। अब आपको 2 से 3 बनाना है, तो अगर आप 2 का स्क्वायर करें उसमें 1 माइनस कर दें देन यू विल गेट 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी कि 3। उसके बाद अगर हम 3 की बात करें, 3 का स्क्वायर करें और उसमें 1 ऐड कर दें। आप नोटिस कर रहे हैं कि पहले हमने 1 ऐड किया, फिर 1 माइनस किया, जो नंबर है उसका स्क्वायर किया, 1 ऐड किया, फिर 1 माइनस किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 1 माइनस किया। तो ये ऑल्टरनेट सीरीज चलती रहेगी। तो आपने अभी 2 का स्क्वायर माइनस 1 किया, तो अगले में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपको कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 1 यानी 10 हो गया। और इन द सेम वे आप क्या करेंगे, अगले में
10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर कितना आएगा गाइज 99, और सॉरी 10 का स्क्वायर आएगा आपका 100, फिर -1 और ये आपका आएगा 99। तो 99 यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 196, 169, 144, उसके बाद फिर डैश है, इसमें आपको बताना है, और उसके बाद 100 है, देन 81 है। तो आप देख सकते हैं जो 196 है ये 14 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, और ये जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है, और जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 11 का जो स्क्वायर वो मिस है, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 का स्क्वायर यानी कि 121। तो आप देख सकते हैं 121 आपका कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए में ही आपको देखने को मिल रहा है। और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको भी स्क्रीन पे 2 दिख रहे हैं, 2 इसके जस्ट नीचे हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा 121। अगला क्वेश्चन है आपका द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे ये आपका डे हो गया, और द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, ये आपका द डे बिफोर यस्टरडे है, ये यस्टरडे, ये टुडे, राइट। और क्या बोला आपका द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे, तो ये सैटरडे हो गया, ये संडे, तो टुडे क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा। व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, तो ये आपका टुडे है, उसके बाद आपका ये आएगा टुमारो, और टुमारो के बाद पूछा है यानी मंडे के बाद ये ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा वेडनेसडे आएगा, यानी आफ्टर टुमारो यानी ये डे आएगा। तो वेडनेसडे आपका आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में, तो पहले और दूसरे ऑप्शन में तो आपको वेडनेसडे देखने को नहीं मिल रहा है, बट तीसरे ऑप्शन में आपको वेडनेसडे देखने को मिल रहा है। तो वेडनेसडे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो आपका ड्रामा है वो स्टेज पे होता है, तो टेनिस, मतलब जैसा ड्रामा और स्टेज में रिलेशन है वैसे ही आपको टेनिस के साथ जो रिलेशन बनेगा उसके बारे में बताना है। तो देखो जो ड्रामा होता है, ड्रामा कहाँ पे देखते हो आप, स्टेज पे देखते हो। जो टेनिस होता है, टेनिस किस जगह पे होता है, टेनिस कहाँ पे होता है, कोर्ट में होता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बी ऑप्शन क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में आपको नेट दिख रहा है, कोर्ट दिख रहा है, टूर्नामेंट दिख रहा है, रैकेट दिख रहा है, तो यहाँ पे सारे वर्ड इसी से रिलेटेड है। बट आपको यहाँ पे बेस्ट रिलेशनशिप पकड़नी है। जैसे ड्रामा स्टेज पे देखने को मिलता है, तो इस तरह टेनिस का खेल आप किस जगह पे देखते हो, तो उसके कोर्ट में देखते हो, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स कंप्लीट द लेटर सीरीज व्हेन सिक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स। तो देखिए आपको करना क्या सबसे पहले इसमें काम, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे। आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ ये नोटिस करनी है, इसमें लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक मैं पहुँच गया। 11 12 13 14 15 16, तो टोटल आपके यहाँ पे 16 है। तो आप इसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें 16 × 1 आप ब्रेक कर सकते हैं, 4 × 4 ब्रेक कर सकते हैं, 8 × 2 ब्रेक, बहुत बड़ी सीरीज़ हो जाएगी, तो 4 × 4 में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए बी सी ए, फिर इसके बाद डैश को भी काउंट कर लेते हैं, फिर 1 2 3 4 में ब्रेक करते हैं, फिर 1 2 3 4 में ब्रेक करते हैं, फिर 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा। तो देखो किस तरह से ये बैलेंस बैठेगा, बी सी ए, और अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल ए दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे ए डाल दिया जाए तो बी सी ए, और यहाँ पे बी के बाद अगर सी डाल दिया जाए तो बी सी ए, देखो 2 मैच हो गए आपके, फिर बी सी ए, फिर अगला बी। तो यानी आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए, देखो आपने क्या क्या फिल किया, ए फिल किया, सी फिल किया, ए फिल किया, बी फिल किया, ए सी ए बी। तो ए सी ए बी देखो कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ए सी ए बी जो आपको मिल रहा है वो ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं, बार्बर दिख रहा है, ब्लैक स्मिथ दिख रहा है, टेलर दिख रहा है, कारपेंटर दिख रहा है। तो इसमें कौन सा डिफरेंट है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बार्बर की बात करें तो वहाँ पे आप बाल कटाने जाते हैं, और अगर हम ब्लैक स्मिथ की बात करें तो वहाँ पे आपका जितना भाई ये आपका जो घरों के जो आप देखते हैं जो अलमीरा वगैरह होती हैं या फिर उसमें जो ग्रिल वगैरह लगते हैं, ये सब लोहे का जो काम होता है वो इनके यहाँ पे होता है। टेलर क्या करता है, कपड़े सिलता है। और यहाँ पे जो कारपेंटर है
ये जो आपका बढ़ई है ये आपका फर्नीचर की चीज़ें जितनी भी है वो बनाता है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, इस तीनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ भी रॉ मटेरियल चाहिए, यहाँ भी रॉ मटेरियल चाहिए, और यहाँ भी क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। यहाँ पे ऐसा आपको आयरन चाहिए, यहाँ पे आपको कपड़ा चाहिए, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको लकड़ी चाहिए। बट बार्बर के केस में आपको कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको सिर्फ एक इंसान चाहिए जिसके बाल काटने हैं। तो यही क्या होगा आपका सबसे डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, अ थर्मोमीटर इज टू टेम्परेचर एज अ कंपास इज टू। तो देखिए जो थर्मोमीटर होता है आपका, वो थर्मोमीटर किसके लिए होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। तो कंपास जनरली आप कहाँ यूज़ करते हैं, डायरेक्शन को देखने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कंपास यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि कंपास आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। पहले ऑप्शन में निडल, दूसरे में प्रेशर। तो प्रेशर और निडल, देखो निडल से का तो इससे कोई मतलब नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए, एक सी ऑप्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं जो कि क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जरूर समझ में आए होंगे। तो इस तरह के अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो आप विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और अगर आपको हमारा कंटेंट सही लगता है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइज आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो बाय एवरीवन।